जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञानसारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आकर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, एक चमत्कारी पौधा यानी शमी का पौधा शनिदेव को प्रसन्न करने का एकमात्र और कहना चाहिए पवित्र साधन। एक ऐसा पवित्र पौधा शमी का पौधा, यदि उसको आप अपने घर में लगाते हैं तो शनि के सारे दोषों से मुक्ति पाकर आप लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, धन धान्य की प्राप्ति करते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं, अच्छे व्यापार की प्राप्ति करते हैं। शमी का पौधा हमें अपने घर में यदि लगाना है तो किस दिशा में लगाना चाहिए, किस प्रकार उसकी स्थापना करनी चाहिए, किस प्रकार उसकी पूजा करनी चाहिए, और भूल कर भी ऐसी कोई गलती न करें कि हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े या हमें शुभ की बजाय अशुभ हो जाए हमारे लिए। ऐसा कोई कार्य ना करें। तो जानते हैं आज की वीडियो कि हम किस प्रकार इस पौधे को लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, किस प्रकार इसकी पूजा करें जिससे हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त हो और हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, शमी का पौधा, शनि की दशा दूर करने के लिए शमी का पौधा अपने घर में लगाया जाता है। भगवान शिव पर भी जो शमी का पौधा है उसकी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। भगवान गणेश भी उससे प्रसन्न होते हैं, माँ दुर्गा भी उससे प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी का भी शमी के पौधे में वास होता है, शनिदेव का भी शमी के पौधे में वास होता है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शमी का पौधा किस दिशा में लगाएं। शमी का पौधा लगाने के लिए घर के अंदर पूर्व उत्तर की दिशा सर्व उचित रहती है। आपको घर के बाहर आंगन में या जहाँ आपकी फुलवाड़ी है या आपकी क्यारी है या आपका लॉन है, वहाँ उसे एक पौधे में गमले में आपको वहाँ एक स्थापित करना है। करना क्या है, मैं प्रारंभ से आपको पूरी विधि बताती हूँ। सर्वप्रथम शनिवार के दिन इस पौधे को आपको लगाना चाहिए। शनिवार के दिन प्रातः उठिए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र आप धारण कीजिए, साफ सुथरा एक गमला लीजिए और उसमें साफ सुथरी ही मिट्टी लीजिए। वो मिट्टी किसी नाले आदि के किनारे से ली जानी नहीं चाहिए। पवित्र पौधा है, पवित्र चीजों का इस्तेमाल करना है। साफ सुथरी मिट्टी आपको इसके लिए यूज करनी है। तो आप नहा धो के तैयार हो गए, आपने गमला ले लिया, उस पे गमले में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर लीजिए। फिर आप उसमें साफ तरीके से मिट्टी भरिए। शमी के पौधे की स्थापना करने के वक्त जो चीजें मैं बता रही हूँ, यानी कि बिल्कुल अचूक चीजें, उनको यदि आप शमी के पौधे की जड़ में गाड़ देते हैं तो आपके घर से कभी लक्ष्मी जाने वाली नहीं है, सदैव आपके घर पर कृपा बनी रहेगी। आपने आधा गमला मिट्टी लिया, उसके बाद 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी और 1 काली कौड़ी, ये 3 चीजें आप उसमें दबा दीजिए। उसके पश्चात आप शमी का जो पौधा आप लाए हैं वो रखिए और बाकी मिट्टी आप उसके अंदर डाल दीजिए। इस प्रकार आपको शमी का पौधा लगाना है। उसके बाद उसमें थोड़ा पानी और थोड़ा गंगा जल आप उसमें छिड़क दीजिए। ये शमी के पौधे की स्थापना हो गई। उसके पश्चात शमी के पौधे पर सदैव कड़वे तेल का दिया जलाया जाता है। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल। मिट्टी के दीवे से शनिदेव हमेशा प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि शनिदेव के शमी के पौधे के आगे जब आप दीवा जलाएं तो वो मिट्टी का दिया हो और उसमें सरसों का तेल पड़ा हो। सरसों का तेल पड़ा हो और आपको एक मंत्र बोलना है, ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः। यदि आप वो पौधा लगाते हैं और आप उसमें प्रतिदिन पूजा भी नहीं करते और जल ही देते हैं, पूजा आप केवल शनिवार को करते हैं बैठ के, जो आपको मंत्र बोलने हैं, जो आपको पाठ करना है, जो करना है वो आप शनिवार को करते हैं, तो प्रतिदिन जल दें। शमी के पौधे की विशेष बात मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको उसको ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर में रखना है, यानी पूर्व उत्तर दिशा में आपका जो वो पौधा है वो रखा जाना चाहिए। जब आप घर से बाहर जाएं तो आपके राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ आप उसे देखें। जब आप घर से बाहर निकले तो आपकी दृष्टि जब पड़े तो पौधा सीधे हाथ की तरफ आपके होना चाहिए। लौटे तो वो पौधा आपके बाएं हाथ की तरफ होगा, यानी उल्टे हाथ की तरफ लौटते वक्त। फिर उसके बाद आपने जब उसको स्थापित कर दिया तो कभी भी भूल कर भी ऐसा ना हो
कि ये दिव्य पौधा जहां रखा हो वहां किसी प्रकार का कोई कूड़ा करकट हो, या उसके नीचे से कोई नाली जा रही हो, या उसके बराबर से कोई नाली जा रही हो। कभी ऐसा भूल कर भी ना करना साथियों। जहां वो पौधा रखा हो वहां आसपास का स्थान जो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। कोई कूड़ा करकट, जूते चप्पल आदि वहां पर नहीं रखे होने चाहिए, बिल्कुल भी साफ सुथरी जगह में रखें। नाली आसपास भी उसके नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर कभी भी कपड़े भी ना सुखाएं कि आपने कपड़े सुखा दिए, उनका पानी गिर रहा शमी के पौधे पे, ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कदापि ना करें। जब सरसों के तेल का आप उस पर दिया जलाते हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि एक दीवे में इतना तेल आएगा, उतना ही तेल वहां पर दिए में डालें। उसमें से तेल बचाकर वापस घर के अंदर ना लाएं। चाहे ये आप शनिवार में जब आप मंदिर में जाते हैं दीपक जलाने, पीपल पर भी बहुत लोग शनिवार में दीपक जलाने जाते हैं, उनसे भी मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि कभी भी तेल लौटाकर नहीं लाना चाहिए। उतना ही तेल लेके जाओ जितना कि दीपक में आता है। ज्यादा तेल आपको ले जाना नहीं है, लौटा के लाना नहीं है। तो वहां पर भी इस वाली पूजा में भी इसी तरह करना है कि आपको दीपक जला देना, जितना तेल आता है उतना ही। मैं मंत्र पढ़ती ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का आपको जाप करना होता है। और यदि आप बिल्कुल अक्षय धन की प्राप्ति चाहते हैं, शनि की साढ़े सती है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा चल रही है, बेहद परेशान है, रोगों ने घेरा हुआ है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, परेशानियों से घेरा हुआ है, बनता बनता काम रुक रहा है, तो एक और दिव्य मंत्र बताती हूँ जो आप अगर शमी के वृक्ष के पास बैठकर जो पौधा आपने लगाया है वो अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी ये सारी व्याधियां दूर करने की हिम्मत, ताकत है इस दिव्य पौधे में, शमी के पौधे में। वो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। मंत्र का उच्चारण एक बार और कर रही हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। यदि इस मंत्र का उच्चारण आप शमी के पौधे के पास करते हैं तो आपके सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे। तो साथियों, शमी का पौधा अपने घर में लगा रहे हैं तो जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों का ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है। फिर आप देखिए कि कितने चमत्कार होंगे, कितना शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है शमी के इस पौधे से। शमी के पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ धूप की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऐसी जगह पर शमी के पौधे को रखें। आप देखें, चाहे तो आपको उठाकर थोड़ी देर धूप में रखना हो, फिर वापस गमला वहां रखें, पर धूप पौधे को अच्छे से मिलनी चाहिए। पानी आप उसके दिन में प्रतिदिन थोड़ा ही थोड़ा डालें। साफ स्थानों जहां पर हो, मैंने बता दिया आपको, ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर यानी पूरब उत्तर दिशा में उसको आप स्थापित करें। साफ सुथरी तरह से आप उसको स्थापित करें। आसपास कहीं गंदगी बिल्कुल पौधे के होनी नहीं चाहिए। प्रतिदिन उसको प्रणाम करें, शनिदेव महाराज का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें और उनसे क्षमा याचना भी करें कि यदि हमसे कोई भूल हो तो हमें माफ करें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस तरह से शमी का पौधा यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आपकी सारी व्याधियां, सारी परेशानियां साथियों बिल्कुल दूर होने वाली हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी जरूर ही रही होगी। चलिए मिलती हूँ फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम शनिचराय नमः या शनिदेव नमः या जय माता दी, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।